ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली है ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी, सब प्रश्नों से पार, सदा प्रसन्न चित्त रहना। आज सर्वप्रति दादा बाप दादा अपने सर्व प्राप्ति स्वरूप बच्चों को देख रहे। बाप दादा द्वारा प्राप्तियां तो बहुत हुई है, जिसका अगर वर्णन करो तो बहुत है, लेकिन लंबी लिस्ट बताने के बजाय वही वर्णन करते हो कि अब प्राप्त नहीं कोई वस्तु इस ब्राह्मण जीवन में। ब्राह्मण जीवन योगी जीवन, योग से इतना पावर जमा होता है, उसमें फिर कोई वस्तु अप्राप्त नहीं रहती है। तो इसीलिए बाबा कह रहे हैं अप्राप्त कोई है ही नहीं वस्तु इस ब्राह्मण जीवन में। तो बाप दादा देख रहे हैं कि प्राप्तियां तो बहुत है, लंबी लिस्ट है ना। तो जिसको सब प्राप्तियां हैं उसकी निशानी प्रत्यक्ष जीवन में क्या दिखाई देगी, वो जानते हैं ना। सब प्राप्तियों की निशानी है सदा उसके चेहरे और चलन में प्रसन्नता की पर्सनालिटी दिखाई देती। पर्सनालिटी ही किसी को भी आकर्षित करती है। तो सब प्राप्तियों की निशानी प्रसन्नता की पर्सनालिटी है। इसको संतुष्टता भी कहते हैं, लेकिन आजकल चेहरे पे जो सदा प्रसन्नता की झलक दिखने में आ गई, वो नहीं दिखाई देती। कभी प्रसन्न चित्त तो कभी प्रश्न चित्त। दो प्रकार के, एक है जरा सी परिस्थिति आई तो प्रश्न चित्त, क्यों, क्या, कैसे, कब, ये प्रश्न चित्त। और प्राप्ति स्वरूप सदा प्रसन्न चित्त होंगे। उसको कभी भी किसी भी बात में क्वेश्चन नहीं होगा, क्योंकि सब प्राप्तियों से संपन्न है। तो यह क्यों, क्या जो है वह हलचल है। तो जो संपन्न होता है उसमें हलचल नहीं होती, जो खाली होता है उसमें हलचल होती। तो अपने आप से पूछो कि मैं सदा प्रसन्न चित्त रहती या रहता। कभी कभी नहीं, सदा। 10 वर्ष वाले तो सदा होंगे या नहीं। हाँ नहीं करते, सोचते रहते हैं। प्रसन्नता अगर कम होती है तो उसका कारण प्राप्ति कम है, और प्राप्ति का कम का कारण कोई ना कोई इच्छा है। तो अगर हम प्रसन्न, क्या बेटा, पानी पिएगा। बाबा कह रहे हैं तो उसको कभी भी किसी बात में क्वेश्चन नहीं होगा, क्योंकि सब प्राप्ति संपन्न है। तो ये क्यों, क्या, जो हलचल है, जो संपन्न होता है उसमें हलचल नहीं होती कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हुआ। वो सदा प्रसन्न, प्रसन्न चित्त और प्राप्ति स्वरूप सदा प्रसन्न चित्त होंगे। उसको कभी भी किसी बात में क्वेश्चन नहीं होगा, क्योंकि सब प्राप्तियों से संपन्न है। तो ये क्यों, क्या, जो ये हलचल है, जो संपन्न होता है उसमें हलचल नहीं होती। जो खाली होता है उसमें हलचल होती है। तो अपने आप से पूछो कि मैं सदा प्रसन्न चित्त रहती व रहता हूँ। कभी कभी नहीं, सदा।
10 वर्ष वाले तो सदा होंगे या नहीं? हाँ नहीं करते, सोच रहे हैं। प्रसन्नता अगर कम होती है तो उसका कारण प्राप्ति कम, और प्राप्ति कम का कारण है कोई न कोई इच्छा। इच्छा का फाउंडेशन ईर्ष्या और अप्राप्ति है। बहुत सूक्ष्म इच्छाएं अप्राप्ति की तरफ खींच लेती है। फिलहाल रूप में यह कहते हैं कि मेरी ये इच्छा नहीं है, लेकिन हो जाए तो अच्छा है। लेकिन जहाँ अल्पकाल की इच्छा है, वहाँ अच्छा हो नहीं सकता। तो चेक करो, चाहे ज्ञान के जीवन में ज्ञान के रॉयल रूप की इच्छाएं, चाहे मोटे रूप की इच्छाएं, अभी देखा जाता है कि मोटे रूप की इच्छा समाप्त हुई है, लेकिन रॉयल इच्छाएं ज्ञान के बाद सूक्ष्म रूप में रही हुई है। वह चेक करो, क्योंकि बाप दादा अपने सभी बच्चों को बाप समान, संपूर्ण, संपन्न बनाना चाहते हैं। जिससे प्यार होता है, उसके समान बनना कोई मुश्किल बात नहीं होती है। तो बाप दादा से सबका बहुत प्यार है। यह प्यार है, वह प्यार पक्का। तो प्यार के पीछे त्याग करना या परिवर्तन करना क्या बड़ी बात? नहीं तो पूरा त्याग किया है। सब लोग बोल रहे नहीं कोई बड़ी बात नहीं, तो आपसे पूछते हैं पूरा त्याग किया? जो पाप कहता है, जो पाप चाहता है, रख दिया, सदा किया? कभी कभी से काम नहीं चलेगा। सदा का राज्य भाग प्राप्त करना है, ये कभी कभी का सदा चाहिए ना। तो सदा प्रसन्नता और कोई भी भाव चेहरे पे चलन में दिखाई नहीं दे। कभी कभी कहते हैं ना, आज बहन जी या भाई जी का मूड है और है, आप भी कहते हो आज मेरा मूड और है, तो इसको क्या कहेंगे? सदा प्रसन्नता हुई। कई बच्चे प्रशंसा के आधार पर प्रसन्नता का अनुभव करते हैं, लेकिन वह प्रसन्नता तो अल्पकाल की है। हाँ, तो बाबा यही कह रहे हैं कि प्रसन्नता के प्रशंसा के आधार पर प्रसन्नता नहीं, आज है कुछ समय के बाद समाप्त हो जाएगी। ये चेक करो कि मेरी प्रसन्नता प्रशंसा के आधार पर तो नहीं, कि कोई कह रहा है कि हाँ आपने आज खाना बहुत अच्छा बनाया तो प्रसन्न, और कह दे कि आज तो बहुत बकवास खाना था तो दुखी। तो ऐसे जैसे आजकल मकान बनाते हैं ना, तो सीमेंट के साथ रेत की मात्रा ज्यादा डाल देते हैं, मिक्स करते हैं। तो यह भी ऐसा ही है, ये फाउंडेशन मिक्स है, यथार्थ नहीं है। इसलिए जो जरा भी परिस्थिति का तूफान आता है, वह किसी प्रकार की हलचल होती है तो प्रसन्नता को समाप्त कर देती है। तो ऐसा फाउंडेशन तो नहीं है ना। आप दादा ने पहले भी सुनाया है, फिर से अंडरलाइन कर रहे हैं, रॉयल रूप की इच्छा नाम, मान और शान है। आधार सर्विस का लेते हैं, सर्विस में नाम है, लेकिन जो नाम के पीछे सेवा करते हैं उनका नाम अल्पकाल के लिए तो हो जाता है कि बहुत अच्छा सर्विस बने और अच्छा आकर्षण करने वाले। लेकिन नाम के आधार पर सेवा करने वाले का उच्च पद में नाम पीछे हो जाता है, क्योंकि कच्चा फल खा लिया, पका ही नहीं, तो पक्का फल कहाँ से खाएंगे? कच्चा खा लिया, अभी अभी सेवा की, अभी अभी नाम पाया, तो ये कच्चा फल है। ये इच्छा रखी तो रखी की सेवा तो मैंने बहुत की, बहुत सबसे ज्यादा सेवा के निमित्त मैं हूँ। तो मैं हूँ, ये नाम के आधार पर सेवा हुई, इसे कहेंगे कच्चा फल खाने वाला। तो कच्चे फल में ताकत होती है क्या? बस सेवा की,
इस सेवा के रिजल्ट में मेरे को मान मिलना चाहिए, मान नहीं लेकिन अभिमान है। जहाँ अभिमान होगा प्रसन्नता नहीं रह सकती। सबसे बड़ा शान बाप दादा के दिल में शान प्राप्त करो। आत्माओं के दिल में अगर शान मिल भी गया तो आत्मा स्वयं ही लेने वाली है। मास्टर दाता है, दाता नहीं। तो शान चाहिए तो सदा बाप दादा के दिल में अपना शान प्राप्त करो। ये सब रॉयल इच्छाएं प्राप्ति स्वरूप बनने नहीं देती है। इसीलिए प्रसन्नता की पर्सनालिटी सदा चेहरा और चलन में दिखाई नहीं देती। किसी भी परिस्थिति में प्रसन्नता की मूड परिवर्तन होती है। तो सदा काल की प्रसन्नता नहीं कहेंगे। ब्राह्मण जीवन की मूड सदा चेयरफुल और केयरफुल। कल बाबा बोले थे कि केयरफुल रहोगे तो चेयरफुल रहोगे। मूड बदलना नहीं चाहिए। फिर रॉयल लोग भी कहते हैं आज मुझे बड़ी एकांत चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि सेवा व परिवार से किनारा करना चाहते हैं और कहते हैं शांति चाहिए, एकांत चाहिए। आज में मूड मेरा ऐसा है तो मूड नहीं बदली करो। कारण कुछ भी हो लेकिन आप कारण को निवारण करने वाले हो कि कारण में आने वाले हो, निवारण करने वाले ना। ठेका क्या लिया है? कॉन्ट्रैक्टर हो ना। तो क्या कॉन्ट्रैक्ट लिया है? प्रकृति के भी मूड को भी चेंज करेंगे ना, प्रकृति का भी परिवर्तन करेंगे, प्रकृति को भी चेंज करना है। तो प्रकृति को परिवर्तन करने वाले अपने मूड को नहीं परिवर्तन कर सकते। तो मूड चेंज होती है कि नहीं? कभी कभी होती है। फिर कहेंगे सागर के किनारे पर जाकर बैठते हैं। ज्ञान सागर है, स्थूल सागर। फॉरेनर्स ऐसे करते हैं। ये कहेंगे आज पता नहीं अकेला अकेला लगता है। तो बाप का कंबाइन रूप कहाँ गया? अलग कर दिया। कंबाइन से अकेले हो गए। क्या इसी को प्यार कहा जाता है? तो हरि बाबा तो यही प्यार है कि बाबा को के अलग करके कह रहे हो मैं अकेला हूँ। तो किसी भी प्रकार का मूड एक होता है, मूड ऑफ। वह है बड़ी बात। लेकिन मूड परिवर्तन होना यह भी ठीक नहीं। मूड ऑफ वाले तो बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के खेल दिखाते हैं। बाप दादा देखते हैं बड़ों का बहुत खेल दिखाते हैं या अपने साथियों को बहुत खेल दिखाते हैं। ऐसा खेल नहीं करो क्योंकि बाप दादा का सभी बच्चों से प्यार है। बाप दादा ये नहीं चाहता कि जो विशेष निमित्त है वह बाप समान बन जाए और बाकी बने या नहीं बने। नहीं, सबको समान बनाना ही है। यही बाप दादा का प्यार है। सबको, सभी बहुत बड़े लोगों को बनाना। तो प्यार का रिस्पॉन्स देने आता है कि नाज नखरे से रिटर्न करते हैं। कभी नाज नखरे दिखाते हैं, कभी समान बन के दिखाते हैं। अभी वह समय समाप्त हो गया। किसका समय? नाज नखरे दिखाने वाला। अभी डायमंड जुबली बना रहे हैं तो 60 साल के बाद वैसे भी वानप्रस्थ अवस्था शुरू होती है। तो अभी छोटे बच्चे नहीं है। अभी वानप्रस्थ अर्थात सब कुछ जानने वाले अनुभवी आत्माएं, नॉलेजफुल हो, पावरफुल हो, सक्सेसफुल हो। बाबा कल बोल रहे थे अगर नॉलेजफुल हो तो केयरफुल हो गए, केयरफुल हो तो चेयरफुल हो गए। तो जैसे सदा नॉलेजफुल है ऐसे पावरफुल, और अगर केयरफुल है चेयरफुल है तो पावरफुल भी और सक्सेसफुल भी। तो कभी कभी सक्सेसफुल क्यों नहीं होते, उसका कारण क्या है? जैसे सफलता आप सबका जन्म से अधिकार है कहते हो ना। फिर कहते हो या मानते भी हो तो क्यों नहीं सफलता होती? कारण क्या है? जब अपना जन्म सिद्ध अधिकार है तो अधिकार प्राप्त करने में, होने में, अनुभव करने में कमी क्यों? कारण क्या है? बाप दादा ने लिखा मेजोरिटी अपना कमजोर संकल्प पहले होना छोड़ते हैं। पता नहीं होगा या नहीं। तो ये अपना ही कमजोर संकल्प प्रश्न चिन्ह बनाता है। होगा नहीं होगा, क्या होगा पता नहीं। ये संकल्प दीवार बन जाती है और सफलता उस दीवार के अंदर छिप जाती है। ना ये बदलेगा कि नहीं बदलेगा पता नहीं, ना साकाश दे रहे हैं। तो निश्चय बुद्धि विजय ये आपका है। आपका, आपके जाल में फंस जाते हैं।
विजय है ही, इससे इस कमजोर जाल को समाप्त करो। पसंद है, लेकिन समाप्त करो। समाप्त करने की शक्ति है, धीरे धीरे नहीं करो, फट से, सेकंड से। निश्चय बुद्धि विजय है ना, तो निश्चय बुद्धि जब विजय है तो ये आपका स्लोगन है, ऑन करके है। तो यह स्लोगन अभी का है, भविष्य का नहीं है, वर्तमान का है। तो सदा प्रश्नचित रहना चाहिए, प्रश्नचित। तो माया अपने ही संकल्प का जाल बिछा देती है बेटी, और अपने ही जाल में फंस जाते हैं। विजय है ही, इससे इस कमजोर जाल को समाप्त करो। समय, लेकिन समाप्त करो। समाप्त करने की शक्ति है, धीरे धीरे नहीं करो, फट से, सेकेंड इस जाल को पढ़ने नहीं है। अगर एक बार इस जाल में फंस गए तो निकलना बहुत मुश्किल है। विजय मेरा बर्थ राइट है, सफलता मेरा बर्थ राइट है। इस बर्थ राइट, परमात्मा बर्थ राइट है, इसको कोई छीन नहीं सकता। इससे निश्चय बुद्धि सदा प्रसन्नचित, सहज और स्वतः रहेगा। मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। असफलता का दूसरा कारण, आप लोग दूसरों को भी कहते हैं कि समय, संकल्प, संपत्ति सब सफल करो। तो सफल करना अर्थात सफलता पाना। सफल करना ही सफलता का आधार है। अगर सफलता नहीं मिलती तो जरूर कोई ना कोई खजाने को सफल नहीं किया, तब सफलता नहीं मिली। खजानों की लिस्ट तो जानते हैं ना, संकल्प का खजाना, समय का खजाना। तो कौन सा खजाना सफल नहीं किया या व्यर्थ गवाया ना? तो हमने अगर समय व्यर्थ गवाया, अपने संकल्प व्यर्थ गवाया, स्ट्रॉन्ग संकल्प नहीं, उसमें शिकायतें हैं, उसमें पर चिंतन प्रदर्शन है, तो व्यर्थ गया। तो स्वतः ही सफलता प्राप्त हो जाएगी अगर खजाने को सफल किया। यह वर्षा भी है तो वरदान भी है, सफल करो और सफलता पाओ। तो सफल करना आता है कि नहीं? तो सफलता मिलती है। सफल करना आता है, बीज असफलता है फल। अगर बीज अच्छा है तो फल नहीं मिले, ये नहीं हो सकता। सफल करने में बीज में कुछ कमी, तब असफल, तब सफलता का फल नहीं मिलता। तो क्या करना है? सदा प्रसन्नता की पर्सनालिटी में रहो। प्रश्न प्रसन्न चित्त रहने से बहुत अच्छे अनुभव होंगे। वैसे भी कोई को प्रसन्न चित्त देखते हो तो कितना अच्छा लगता है, उसके संग में रहना, उससे बात करना, बैठना कितना अच्छा लगता है। और कोई प्रश्न चित्त वाला आ जाए तो तंग हो जाए। तो ये याद रखो, क्या बनना है? प्रश्न चित्त में, प्रसन्न चित्त। आज सीजन का लास्ट दिन है, तो लास्ट में क्या किया जाता है? कोई यज्ञ भी रचते हैं, तो लास्ट में क्या करते हैं? देरी में अच्छा से नहीं लगाओ यहाँ पे आप। दवाई दी है तो बाबा बोल रहे हैं प्रसन्न चित्त को स्वाहा करो, प्रसन्न चित्त को स्वाहा करो। ये क्यों होता है, ये क्या होता है? नहीं, नॉलेजफुल हो ना, तो क्यों क्या नहीं? तो आज से ये व्यर्थ प्रश्न स्वाहा। आपका भी टाइम बचेगा,
दूसरे का भी टाइम बचेगा, दादियों का भी टाइम इसमें जाता है। ये क्यों, ये क्या, ये कैसे, तो ये समय बचा। अपना भी और दूसरों का भी बचत का खाता जमा करो ना। हम अगर हम बचत करते हैं, नहीं बाबू को देख रहे थे बीच बीच, तो दादियों को अभी टाइम इसमें जाता है। ये क्यों, ये क्या, ये कैसे, तो ये समय बचाओ। अपना भी दूसरे का बचत का खाता जमा करो। फिर 21 जन्म आराम से खाओ पियो मौज करो। वहां जमा नहीं करना पड़ेगा। फिर तो स्वाहा किया कि सोचेंगे, सोचना है भले ही सोच लो। अपने से पूछ लो कैसे होगा, या कर सकेंगे या नहीं। ये 1 मिनट के लिए सोच लो, पक्का काम कर लो। अपने से जितने भी प्रश्न पूछने हों वो 1 मिनट में पूछ लो। पूछ लिया, स्वाहा भी कर लिया, सिर्फ प्रश्न पूछ लिया, आगे के लिए प्रश्न खत्म। तो सब लोगों को बाबा बोल रहे हैं 1 मिनट तक सोचो क्या क्या प्रश्न है बुद्धि में, क्या क्या। उस सब प्रश्न को अभी स्वाहा करो। तो एक साइलेंस का मिनट बाबा ने दिया और खत्म किया। हाँ जी, ऐसे नहीं हाँ कर लेना। जब बहुत काल का अनुभव है कि प्रश्न चित्त अर्थात परेशान होना और परेशान करना अच्छी तरह से अनुभव है ना, तो अपने निश्चय और जन्म सिद्ध अधिकार की शान में रहो तो परेशान नहीं होंगे। जब इस शान से परे होते हो तभी परेशान होते हो। समझा? अच्छी तरह से समझा कि अभी कहेंगे हाँ समझा, फॉरेन में जाए तो कहेंगे मुश्किल है, से तो नहीं। अच्छा, 1 सेकेंड में अशरीर बनना, यह पाठ पक्का है? कितना है? तुम निकाल लेता है तब वो कुक जाता है, ऐसे नहीं करना है। जाओ वहां लेके आ रहे हैं, जाओ। अभी अभी विस्तार, अभी अभी सारे समझ। तो अभी बाप दादा ने ड्रिल कराई तो हम लोग भी देखेंगे 1 सेकेंड में आत्मा जान के। 1 सेकेंड में देखिए स्वयं को परम धाम पहुंच जाए। और बाबा से बहुत सारी किरणें मिल रही हैं, पवित्रता की हीलिंग किरणें मिल रही हैं। बाबा से मैं कंबाइंड होकर, और ये हीलिंग किरणें मेरे पूरे बॉडी में फैल रही है। और जो भी प्रॉब्लम है शरीर का सारा खत्म हो रहा है। मैं आत्मा पवित्र बन रही हूँ। आप बाबा को देखो 1 मिनट। तो बाबा ये अभ्यास करा रहे हैं, बार बार ये करना और शरीर ही बनना। तो सारी बीमारी, सारा प्रॉब्लम खत्म हो जाता है। चारों ओर के सब प्रसन्न चित्त से परिवर्तन होने वाले, सदा प्रसन्न चित्त की पर्सनालिटी वाले श्रेष्ठ आत्माएं, सदा अपने विजय अर्जन सिद्ध अधिकार की स्मृति में रहने वाले स्मृति स्वरूप विशेष आत्माएं, सदा सफल करने में सहज सफलता का अनुभव करने वाले बाप के समीप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। जो डबल विदेश के चारों ओर के 10 वर्ष वाले बच्चे, उनको विशेष मुबारक और याद प्यार। हम बच्चों का भी बाप दादा को याद प्यार, शुक्रिया, नमस्ते बाबा नमस्ते। बाप दादा दादियों से, बाप दादा को आप परिवार के सिरताज निमित्त आत्माओं के लिए सदा सदा जीते रहो, उड़ते रहो, उड़ाते रहो, यह संकल्प सदा रहता है। अपने योग की तपस्या की शक्ति से शरीरों को चला तो रहे हो, लेकिन आपसे ज्यादा बाप दादा को होना रहता है। इसलिए समय प्रमाण फास्ट चक्कर नहीं लगा, आराम से जाओ और आओ, क्योंकि दुनिया की परिस्थितियां भी फास्ट बदल रही हैं। इसीलिए सेवा की बाप दादा मना नहीं करते, लेकिन बैलेंस, सभी के प्राण आपके शरीरों में है, तब ठीक है तो सेवा भी अच्छी होती जाएगी। इसलिए सेवा खूब करो, लेकिन ज्यादा धक्का नहीं लगाओ, थोड़ा धक्का लगाओ।
ज्यादा धक्का लगाने से क्या होता है, बैटरी स्लो हो जाती है, इसलिए बैलेंस अभी से रखना आवश्यक है। ऐसे नहीं सोचो ये वर्ष तो कर ले, दूसरा वर्ष पता नहीं क्या नहीं। जीना है और उड़ाना है। अभी तो आपका पाठ है ना, तो अपने पाठ को समझकर धक्का लगाओ, लेकिन बैलेंस में धक्का लगाओ। ठीक है, फास्ट नहीं बनाना। 2-3 दिन यहाँ है तो तीसरे दिन वहां है नहीं। अभी वहाँ टाइम नहीं है, जब ऐसा टाइम आएगा तो एक दिन में 4-4 स्थान पर भी जाना पड़ेगा, लेकिन अभी नहीं। तो आप बोल रहे थे दादी से थोड़ा रेस्ट ले लेके काम करना। अच्छा, आज का वरदान है, दिव्य गुणों का आवाहन द्वारा सर्व गुणों की आहुति देने वाले संतुष्ट आत्मा बने। दिव्य गुणों के आवाहन द्वारा सर्व गुणों की आहुति देने वाले संतुष्ट आत्मा बने। जैसे दीपावली पर विशेष सफाई और कमाई का ध्यान रखते हैं, ऐसे आप भी सब प्रकार की सफाई और कमाई का लक्ष्य रख संतुष्ट आत्मा बने। संतुष्टता द्वारा ही सब दिव्य गुणों का आवाहन कर सकेंगे, फिर अब गुणों की आहुति स्वतः हो जाएगी। अंदर जो कमियां, कमजोरियां, निर्बलता, कोमलता रही हुई है, उन्हें समाप्त कर अब नया खाता शुरू करो और नए संस्कारों के नए वस्त्र धारण कर सच्ची दीपावली मनाओ। आज का स्लोगन है, भाप कहते आज्ञाकारी होकर रहो तो गुप्त दुआएं समय पर मदद करते रहेंगे। भाप के आज्ञाकारी होकर रहो तो गुप्त दुआएं समय पर मदद करते रहेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।